हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। त्रिफला चूर्ण क्या है, इसका फायदा क्या है और त्रिफला चूर्ण का उपयोग किन किन रोगों में किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं त्रिफला चूर्ण क्या है। त्रिफला जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये 3 फलों का चूर्ण का मिश्रण है और ये 3 फल है हरा, बहरा और आंवला, जिसे आयुर्वेद में क्रमशः हर्तकीविदित और आम्लकी कहते हैं। इन तीनों फलों को अच्छे से धोकर सुखाकर इसका चूर्ण बना दिया जाता है और 1 भाग हरा का चूर्ण, 2 भाग बहरा का चूर्ण और 4 भाग आंवला का चूर्ण इसी अनुपात में लेकर तीनों को आपस में मिला देने से त्रिफला चूर्ण बन जाता है। लेकिन आयुर्वेद के कुछ आचार्यों के मतानुसार इनका अनुपात 1:1:1 लेना चाहिए, मतलब तीनों फलों के चूर्ण को बराबर मात्रा से लेकर त्रिफला चूर्ण बनाना चाहिए। लेकिन 1 भाग हरा, 1 भाग बहरा और 4 भाग आंवला, यही अनुपात वाला त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। सामान्य तौर पर त्रिफला चूर्ण को लोग केवल कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को दूर करने के लिए ही उपयोग करते हैं। अधिकांश लोगों को इस त्रिफला चूर्ण के अन्य अमृत तुल्य गुणों के लाभ के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं त्रिफला चूर्ण के उपयोग से शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला चूर्ण एक उत्तम रसायन है और महौषधि है। रसायन मतलब जो आयु, बल, बुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और रोगों को दूर करे, वो रसायन है। इस त्रिफला चूर्ण के सेवन से शरीर दीर्घायु और निरोगी होता है और शरीर में बुढ़ापे का असर कम होता है। और महौषधि का मतलब ये है कि एक ही औषधि बहुत सारे बीमारियों को या रोगों को दूर कर देते हैं और इस त्रिफला चूर्ण के सेवन से शरीर को बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। और इसका कारण ये है कि आयुर्वेद के अनुसार सभी रोग हमारे शरीर में स्थित वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के कुपित होने के कारण या असंतुलित होने के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन त्रिफला के प्रयोग से इन तीनों दोष समावस्था में आ जाता है और हमारे शरीर की बीमारियां दूर होती है। महौषधि होने के कारण त्रिफला की विशेषता ये है कि इसका सेवन विधि और समय बदलने पर इसका गुण धर्म बदल जाता है। जैसे सुबह भोजन करने के बाद अगर त्रिफला चूर्ण लिया जाए तो ये हमारे शरीर का पोषण करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। और रात में अगर खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ लिया जाए तो ये रेचक मतलब लग्जेटिव की तरह काम करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, पेट साफ करता है। सुबह और रात में दोनों समय अगर इसे लिया जाए तो ये रोग निवारक की तरह काम करता है, मतलब हमारे शरीर के रोगों को दूर करता है। और अगर इसे सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लिया जाए तो ये हमारे शरीर की ब्लड कोलेस्ट्रॉल, NDL, ट्राइग्लिसराइड, ये सभी को कम करने का काम करता है, यानी हमारे वजन घटाने का काम करता है। त्रिफला चूर्ण की सामान्य मात्रा अगर आप स्वस्थ है तो प्रतिदिन 3 ग्राम खाना खाने का 1 घंटे बाद शहद या गुड़ के साथ ले। इससे ये त्रिफला चूर्ण शरीर में रसायन की तरह काम करता है और शरीर की आयु, बल, बुद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अगर आप यदि किसी बीमारियों से पीड़ित है तो इसे सुबह और रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण शहद या गुड़ के साथ लीजिए। इस प्रकार दोनों समय लेने से ये शरीर की बीमारियों को जल्दी ही ठीक करने में मदद करता है।
और आयुर्वेद के अनुसार अधिकांश रोगों की उत्पत्ति पाचन तंत्र की गड़बड़ी से उत्पन्न होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सभी बीमारियां जैसे इनडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, पेट में मरड़ या दर्द, इस प्रकार की सभी बीमारियों के लिए त्रिफला चूर्ण बहुत अधिक फायदेमंद होता है। त्रिफला चूर्ण की प्रॉपर्टी माइंड लैक्सेंटी होती है, मतलब ये शरीर की अंत में चिपके हुए मैलों को निकालकर शरीर को डिटॉक्सिफाइड करते हुए कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और हमारे इंटेस्टाइन को हेल्थी रखता है। और इसके कारण हमारी आंतें भोजन का पाचन और अपचयन सही ढंग से कर पाती है। पेट संबंधी समस्या के लिए त्रिफला चूर्ण को रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद सोने से पहले हल्का गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए। या 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को 400 ml पानी में रात में भिगो दे और सुबह उठकर उस पानी को उबालकर आधा होने के बाद, मतलब लगभग जब 200 ml हो जाए उसके बाद पी ले। इससे त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर का फैट पिघालने का काम करता है और हमारे वजन और मोटापे को कम करता है। जिन कैंसर के रोगियों को केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चल रही हो, उन कैंसर के रोगियों के लिए त्रिफला चूर्ण अमृत के समान होता है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स के साथ शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं भी नुकसान होता है, जिसके कारण कैंसर के रोगी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाता है। ऐसा मरीज को त्रिफला चूर्ण सुबह और रात में खाना खाने के बाद 3-3 ग्राम में दिया जाए तो कैंसर में जल्दी रिकवरी होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हीं कैंसर के मरीजों के लिए 1:1:1 मतलब बराबर भाग के हरा, बहरा और आंवला वाला त्रिफला चूर्ण ज्यादा लाभदायी होता है। प्रदूषण और खान पान की गड़बड़ी के कारण अधिकांश लोग अपने बालों को लेकर परेशान हैं। या तो उनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहा है या बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। बालों को इस प्रकार समस्या के लिए त्रिफला एक बहुत बढ़िया औषधि है। यह बालों का झड़ना कम करके उन्हें मजबूत, घना और चमकीला बनाता है। इसके लिए त्रिफला चूर्ण को लौह भस्म के साथ मिलाकर सुबह और रात में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। त्रिफला नेत्र रोगों के लिए भी हितकारी होता है। आंखों में जलन होना या आंसू आना, इस प्रकार आंखों के रोगों के लिए त्रिफला चूर्ण को रात में पानी में भिगोकर रख दे और सुबह इन पानी को छानकर इस पानी से आंखों को धोने से नेत्र रोग में लाभ मिलता है। त्रिफला चूर्ण में नेचुरल हर्ब्स होने के कारण इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ इसकी प्रॉपर्टी एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक भी होती है, जिसके कारण ये त्वचा के रोग, दांत एवं मांसपेशियों के रोग एवं यूरिनरी ट्रैक्ट के रोग मतलब मूत्र संबंधी रोग में भी त्रिफला चूर्ण फायदेमंद होता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। कुल मिलाकर शरीर के सभी सिस्टम पर त्रिफला काम करता है और शरीर का कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसे त्रिफला चूर्ण फायदेमंद नहीं, और शरीर के किसी भी प्रकार रोगों को ठीक करने में त्रिफला चूर्ण उपयोगी होता है। लेकिन इतना फायदेमंद होते हुए भी त्रिफला चूर्ण को अधिक मात्रा में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से दस्त, पेट में मरोड़, अपचन, गैस की समस्या हो सकती है। इसके साथ त्रिफला चूर्ण के सेवन लगातार 45 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा दिन तक उपयोग करना है तो बीच में 15 दिन के गैप करना चाहिए। 15 दिन का गैप करने के बाद इसका उपयोग फिर से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को त्रिफला चूर्ण का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे त्रिफला चूर्ण के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।